इस संसार में महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं। शिव चाहे तो भाग्य का लेखा भी बदल सकते हैं। इसीलिए उन्हें देवादिदेव महादेव कहते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सावन के सोमवार को अगर विधि विधान से शिव उपासना की जाए तो महादेव की विशेष कृपा भक्तों को मिल जाती है। यही नहीं, सोमवार को शिव की उपासना से विवाह और संतान से जुड़ी हर बाधा दूर हो सकती है। आदि अनंत शिव की महिमा अपरंपार है। कण कण में जिनका वास है, ऐसे बाबा अविनाशी की भक्ति को और प्रगाढ़ करने का महीना है सावन। लहलहाते पेड़ पौधे, सावन की बरसती फुहारें, चारों तरफ कुदरत की हरियाली, यही तो है सावन का जादू। जब झरझर कर गिरती पानी की बूंदों से ही मन प्रफुल्लित होकर ईश्वर के इस दिव्य मास के प्रति नतमस्तक हो जाता है। सावन का ये पूरा महीना बहुत ही कल्याणकारी है। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार सावन का सोमवार अविवाहित या संतान न पाने वाले दंपतियों के लिए बेहद खास होता है। सावन में प्रतिदिन बाबा को जल और हो सके तो दूध, और अगर आप किसी प्रकार के ग्रहों से पीड़ित हैं तो दूध में जो है काला तिल डाल करके चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर को काला तिल और चावल मिला करके उनके शिवलिंग पर चढ़ा करके जल से अभिषेक करना चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए। उन्हें केसर चंदन का इत्र लगाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, धतूरा भांग ये चढ़ाना चाहिए। भगवान महादेव जो है अति प्रसन्न हो जाते हैं और सब कुछ इष्ट मनोकामना को सिद्ध कर देते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के लिए व्रत और पूजा करने से उनके विशेष शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए अगर आपकी शादी विवाह में बाधा आ रही हो तो शिव जी की कृपा से आपकी ये मुश्किल आसान हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जब विवाह होने में अड़चने आ रही हो तो क्या किया जाना चाहिए। विवाह में बाधा आ रही हो तो 108 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जल्दी विवाह होने की प्रार्थना करें। घर में बिना संतान के घर का आंगन सूना सूना लगता है। बच्चों से ही घर की रौनक है। अगर आपको संतान का सुख अभी तक नहीं मिला है तो सावन के सोमवार को किए जाने वाला एक खास उपाय आपके घर की बगिया में नन्हे फूल खिला सकता है। संतान सुख न मिला हो तो शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर घी अर्पित करें, फिर उन्हें जल की धारा चढ़ाएं, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। अपने घर में जो बच्चे हैं, जो संतान हैं, उनको अच्छी सुख समृद्धि प्राप्त हो, उनको अच्छी बुद्धि प्राप्त हो, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनका अच्छा मन लगे, इसलिए जो है उनसे भी पार्थिव पूजन करवाना चाहिए। और विशेष रूप से सावन के महीने में निश्चित ही रूप से, और उन्हें शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जो है जप करने की आदत डालना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा कम से कम 11 बार 21 बार, चाहे लड़का हो या लड़की, वो निश्चित ही जो है भगवान शिव शंकर के शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप सावन के महीने में किसी भी शिवालय में जाने में असमर्थ हैं तो आप घर पर ही शिवलिंग की उपासना कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग को घर में स्थापित करने के कुछ विधान बताए गए हैं। घर में अंगूठे से छोटा शिवलिंग रखें। घर में कभी भी 2 शिवलिंग न रखें। शिवलिंग इस तरह रखें कि जलधारा की दिशा उत्तर की ओर हो। शिवलिंग पर हमेशा जलधारा गिरती रहनी चाहिए। घर में रखे शिवलिंग की नियमित पूजा होनी चाहिए। शिवलिंग पर जो है जल, दूध, अभिषेक, माला, फूल, नैवेद्य, सुगंधि इत्यादि चढ़ा करके जो है फिर भगवान का फलहार भोग लगा करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूरे दिन जो है मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। भगवान शंकर के इस पंचाक्षर जो मंत्र है, इस मंत्र से जो है सभी प्रकार की सुख समृद्धि और शांति प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सच्चे मन से महादेव का नाम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो निश्चित ही कल्याण होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो दिल खोलकर भोले भंडारी की भक्ति में लीन हो जाइए और कीजिए मन की मुराद पूरी करने की फरियाद। इन उपायों को अपनाते हुए शिव जी की आराधना करने से प्रभु की कृपा पाकर आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं।
बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करने की।